दिस इज अनबिलीवेबल। देखो हम सबको पता है कि कल ही एक पोस्टर आया था, छावा वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है आज से। अब देखो फिल्म को रिलीज होने में कितने दिन बाकी है, अभी मोटा मोटी 5 दिन तो बाकी है। और आज पे जब एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, इन नंबर्स ने लिटरली लिटरली सबको शॉक करके रख दिया है। ऑल्दो ये तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी महाराष्ट्र बेल्ट है वहां से एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ होगी, मैड वाला नंबर आएगा। लेकिन ऐसा भी मुझे लग रहा था कि ये वो आएगा, मगर ये तब आएगा जब बिल्कुल एडवांस बुकिंग का समय आसपास होगा, मतलब फिल्म रिलीज का समय आसपास होगा तब आएगा। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि अभी 5 दिन पहले, यानी एडवांस बुकिंग जिस दिन खुलेगी उसी दिन पर ऐसा धमाका करेगी छावा। सो नंबर्स कहां तक पहुंचे हैं वो तो आपको बताऊंगी ही, किस शहर में कितने शोज कितनी ऑक्यूपेंसीज हैं, और क्या लग रहा है कि इस फिल्म का डे 1 कलेक्शन कितना रह सकता है, उसकी प्रिडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना तो मैं हैंड्स डाउन बोल सकती हूँ भाई, इस फिल्म ने ऐसी ओपनिंग लेनी है जो विक्की कौशल के करियर की, लक्ष्मण उतेकर की करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। आप सोचो ना कि छावा एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये विषय ही ऐसा है, व्यक्तित्व ही ऐसा है, जिनके ऊपर अगर कोई छोटी फिल्म भी आती है, डॉक्यूमेंट्री भी आती है, या नेटफ्लिक्स पे नहीं, अभी एक वेब सीरीज आई है द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार्स, वो भी आई थी, उसने ही कितना अच्छा पॉपुलैरिटी गेन किया और वो वाकई बहुत अच्छी भी थी। लेकिन यहाँ पर तो फुल फ्लेजेड फिल्म आ रही है सेलिब्रेट करते हुए शंभू राजे को, तो आप ये सोचो कि वो फिल्म कहाँ पे पहुंचेगी। एंड वी सी दैट विगर इन दैट पोस्टर, इन दैट ट्रेलर। जब भी हम काउंटडाउन ट्रेलर जो भी देख रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, जो भी एसेट्स आ रहे हैं, वो सारे ही बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो मतलब कह सकते हो कि शायद 2025 की हिंदी फिल्मों में पहली शुरुआत हो जाएगी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म से। और मैंने आपसे कहा है इस साल में तो काफी सारी फिल्में हैं, लेकिन छावा अपने आप में बहुत प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग चल रही है। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा ट्रेंड चल पड़ेगा ऑन 5 days ahead ऑफ रिलीज ऑफ दिस फिल्म। वैसे मैंने भी अपना फर्स्ट डे फर्स्ट शो करवा लिया है, लेकिन इस वक्त पे भी ना इस फिल्म के 4-4.5 हजार टिकट्स बुक हो रहे हैं। और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर हम बुक माई शो खोल के देखते हैं, और ये मैं पुणे, अब कई लोगों ने मुझे बताया भी था कि आप पुणे में देखना, पुणे की एडवांस बुकिंग देखना, बुक माई शो देखना, वहां का ऑरेंज हो जाएगा या फिर ग्रे हो जाएगा विद इन 1 or 2 days। ये ऑरेंज होना भाई दिखाई शुरू हो गया है, ठीक है। और अगर ये हो गया ना तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं। ये देखो, ये एक थिएटर है सिनेपोलिस नेक्सस वेस्ट एंड मॉल आउंद पुणे, 8:30 बजे से शो लगे हुए हैं, 11:30 बजे तक शोज हैं, जिसमें से मतलब कम से कम 7 शोज तो हाउसफुल हो चुके हैं, ठीक है। और एक और जो मैं आपको ऊपर दिखाई थी, आइनॉक्स मेगाप्लेक्स फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम, यहाँ पर जितने भी नाइट शोज हैं, यानी फ्राइडे नाइट शोज है, सारे के सारे फिलिंग फास्ट में आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉस, दिस इज गोइंग टू बी अ सुनामी ऑफ छावा, स्पेशली इन द नदर्न बेल्ट। स्पेशली साउथ में भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साउथ में नहीं होगा। रश्मिका का नाम है भाई, तो रश्मिका की भी फैन फॉलोइंग साथ में जुड़ती है। और छावा जो छत्रपति संभाजी महाराज है भाई, उनका तो पूरे देश में, पूरे दुनिया में दबदबा है। तो आप सोचिए कि केवल नॉर्थ तक सीमित नहीं रहेगा, जितना भी पूरा भारत है, भारत के बाहर भी जहां पर भी ये फिल्म आएगी और इसके जितने भी शोज और स्क्रीन लगेंगे भाई, उस दिन 14th of Feb विल लिटरली भी छावा दिवस, वो दिख रहा है यहाँ पे, छावा दिवस में बदलने वाला है। आप देखो, ये तो मैंने आपको बताया पुणे का, कुछ देर पहले मैंने मुंबई और दिल्ली भी चेक किया था, जिसको देख करके लग रहा था कि यार ये मतलब सुनामी भी एक शायद हो जाएगा। कि आप ये सोचो कि आफ्टर अ लॉन्ग वाइल वी आर लुकिंग एट अ फिल्म जो एक्चुअली प्रॉमिसिंग है और जिसका एक्चुअली ऑर्गेनिक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में देखती हूँ, और हमको पता ही है कि 3-4 वर्जन में आ रही है, हिंदी 2D में है, IMAX में है, 4DX में है, ICE में है, 3-4 वर्जन है। ये देखो मुंबई में भी आप देख सकते हो, मुंबई में भी ये ऑलरेडी कमाल होना शुरू हो चुका है। दिस ऑरेंज कलर बहुत मुश्किल से आता है, ये मैं बता रही हूँ, मैं जब से ट्रैक कर रही हूँ तब से पता है मुझे। दिल्ली एनसीआर में तो और भी मुश्किल से आता है, मुंबई में फिर भी आ रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर में अगर ये ऑरेंज कलर आना शुरू हो जाए फिल्म के रिलीज से 4-5 दिन पहले, तो ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मान के चलो, मतलब गारंटीड लेके चलो कि ब्लॉकबस्टर ओपनिंग होगी। अभी ये तो बात है मुंबई की, तो साथ ही साथ अगर मैं आपको चेक करके बताऊं भाई दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है, वो नंबर भी बताऊंगी जिसका आप इंतजार कर रहे हो कि कितना हो गया, वो भी बताऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पे तो यार देख कर खुद सरप्राइज हो रही थी, जब मैं टिकट बुक करा रही थी ना, तब मुझे लग रहा था कि भाई ये तो जल्दी करानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे को भी नहीं मिलेगी। ये देख सकते हो आप, कहीं कहीं पर ऑरेंज कलर यहाँ पे दिखाई देगा बीच में। दैट सेज अ लॉट, दैट सेज अ लॉट अबाउट दिस फिल्म। देखो मैंने कहा ना कि दिल्ली एनसीआर में और भी मुश्किल से आता है, मुंबई में और पुणे में हमने देख लिया है। ये दिल्ली एनसीआर में आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन 6:55 का अगर शो में देखो सिनेपोलिस स्पेसिफिक NSP2 दिल्ली में, तो ये ऑलरेडी हाउसफुल होना स्टार्ट हो गया। अब बात करें एग्जैक्ट रिपोर्ट और नंबर्स की।
ये रिपोर्ट भी यूजुअली फिल्मों के रिलीज के 3 दिन पहले आनी स्टार्ट होती है, स्पेशली सैक्नल की बड़ी मुश्किल से आती है पहले एडवांस बुकिंग की, और डे 1 एडवांस बुकिंग की इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इससे तो मुझे सरप्राइज कर दिया, इट हैज टेकन मी लिटरली बाय सरप्राइज। हिंदी 2D 1.20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 42,000 टिकट्स बुक हो चुकी हैं, 259 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है एंड 4829 शोज हैं इस फिल्म के। अभी ये बढ़ेंगे। अभी हिंदी IMAX 2D में 3,52,000 की जो है बुकिंग हो चुकी है, 774 टिकट सोल्ड आउट है, 462 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है, 50 शोज हैं। और हिंदी 4DX में तो बहुत ही लिमिटेड 48 शोज हैं, जिसमें से 160 टिकट सोल्ड आउट हुई हैं, लेकिन 84,220 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो सब कुछ मिला के बताऊं तो 1.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग प्रायर 5 days प्रायर द रिलीज इज समथिंग। 43,622 टिकट सोल्ड आउट एंड 5,000 शोज। मैं राउंड ऑफ 5,000 बता रही हूँ, वैसे एग्जैक्ट नंबर 4927 शोज अभी दिखाया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं शहरों की, शहरों में क्या हो रहा है, कौन सी सिटी में कहां पर ज्यादा हाउसफुल्स दिखाई दे रहे हैं, तो भाई मुंबई में अभी 10 हाउसफुल हैं, 577 शोज हैं। दिल्ली NCR में 540 शोज में से अभी एक भी हाउसफुल नहीं है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पुणे में 11 ऑलरेडी फिलिंग फास्ट है, 3 हाउसफुल है, 243 शोज हैं। बैंगलोर में 116 शोज हैं, एक फिलिंग फास्ट है। हैदराबाद में 118 शो, कोलकाता में 132 शो, अहमदाबाद में 312 शोज, सूरत में 4 शोज, सूरत में 222 शोज, चेन्नई में 4 शोज, जयपुर में 108 शोज, चंडीगढ़ में 80, भोपाल 54, लखनऊ 111। इसी तरीके से काउंटिंग जो है वो चलती आ रही है। बाकी जितने भी शहर हैं उनमें इतना सिग्निफिकेंट नंबर नहीं, लेकिन अच्छा खासा हर जगह पे ओवरऑल एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। ऑक्यूपेंसीज भी अभी मिनिमल मान के चलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बॉस, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स। हमने सुबह ही बात करी है कि ये टॉपिक काफी इतना सीधा टॉपिक नहीं है, और जब हम हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा की बात करते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो क्रिएटिविटी के नाम पे काफी लिबर्टी ले ली जाती है, जिसको देखना होगा कि अभी किस लेवल तक लिया गया है या नहीं लिया गया है। हो सकता है नहीं भी लिया गया हो, सो वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट, बट इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग राइड, लिटरली इंटरेस्टिंग राइड। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपसे वहीं के वहीं, या जो इंटरवल एंड ऑल वो सब टाइम आता है उस टाइम पे मैं आपसे शेयर करूं और बताऊं कि कैसी चल रही है फिल्म, कैसी है। मगर मुझे इतना तो पता है कि इस फिल्म का जो भी होगा, थोड़े बहुत फ्लॉज, वो इसके परफॉर्मेंस में और इस फिल्म के जो एक सुनामी और जो आंधी और एक जो जिसको कहते हैं लहर चलेगी, उसमें वो ढक जाने वाले हैं छोटे मोटे फ्लॉज। सो आई फील दैट दिस इज गोइंग टू बी इट्स ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर, मतलब रिलीज से पहले ही कहा जा सकता है ब्लॉकबस्टर है। नंबर्स कहां तक लाएगी उसका प्रेडिक्शन अगर किया जाए तो देखो, ये कई चीजों पे, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आज की ऑडियंस काफी डायनामिक है। आज की ऑडियंस जो है वो वाली ऑडियंस नहीं है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम लोग जैसे कर रहे हैं तो हमें तो करना है इसलिए हम जा रहे हैं, कि ऑडियंस भी उठ के चल दे। लेकिन छावा के केस में इतना तो कह सकती हूँ कि छावा के केस में कुछ भी और मैटर नहीं करेगा, केवल छत्रपति संभाजी महाराज का नाम ही काफी है। उनके नाम से ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऐसे 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 जाएगा। बट ओवरऑल नंबर्स कितने रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं, एक बार बजट्स वगैरह देख करके समझ में आएगा। अभी तक बजट रिपोर्ट नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है मुझे कहीं पे, लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी बजट रिकवरी तो इसके लिए बहुत ही आसान रहने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ फिल्म दैट इज गोइंग टू सरप्राइज इवन द ट्रेड्स, कि कहां से कैसे ये नंबर भाई इतना बड़ा आया है। सो आई एम होपिंग फॉर दैट, आई वांट दैट टू हैपन बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज जी। मुझे लगता है कि उनके लिए इतना तो बनता है कि इस फिल्म को कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 500, 600 करोड़, 700 करोड़ आराम से मिले। देखेंगे बाकी आगे कितना रहता है, वो तो मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। लेकिन आपका क्या प्रेडिक्शन है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जस्ट फॉर स्टोरी फैक्शन।